क्वेश्चन है कि कोई इलेक्शन हो रहा था, विनर को 60% वोट मिले और वो 12,000 वोटों से जीत गया। देखो कैसे करना है। टोटल वोट कितने 100% है, ठीक है। विनर को कितने मिले 60% है, और तो लूज़र को कितने मिले होंगे 40% मिले होंगे। विनर कितने वोटों से जीता है 12,000 वोटों से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20%, ठीक है। 20% है वो 12 के बराबर है, 12,000 के बराबर है। तो हमें 100% निकालना है तो टोटल वोट आ जाएंगे। तो कैसे आगे 12,000 की वैल्यू दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है 20% के बराबर। तो हमारी 100% के बराबर कितनी हो जाएगी, यानी कि 60,000 टोटल वोट आ गए हैं, ठीक है। तो जीतने वाले के वोट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल जा सकते हैं, क्योंकि इसके 60% है तो 60% आराम से निकालो। 12,000 है वो किसकी वैल्यू है 20 की वैल्यू है, तो इसका 60% यानी कि 20 का कितना गुना 3 गुना, तो 12 का 3 गुना कर दो 36,000। और लूज़र को कितने मिले 20% की वैल्यू 12,000 है, तो 20 का कितना गुना 40 होता है 2 गुना, तो 12 का 2 गुना कर दो यानी कि 24,000 लूज़र को मिले हैं। इस तरीके से अब देखो ये सवाल है कि कोई इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पर एक व्यक्ति को 30% वोट मिले और वह 500 वोटों से हार गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। टोटल कितने हैं 100 है, ठीक है। हारने वाला ये लिखा है, हारने वालों को 30% वोट मिले हैं, तो जीतने वालों को कितने मिले होंगे 70%। दोनों का डिफरेंस कितना है 40%, यानी कि 40% की वैल्यू 500 है। तो हमें निकालनी किसकी 100 की निकालनी है। किसी की भी पूछी जा सकती है और हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 2, ये हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 125 और 1250 टोटल वोट्स हो जाएंगे। जीतने वाले की भी निकाल सकते हैं और इसकी भी निकाल सकते हैं, बस 70% और 30% से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये सवाल है, सवाल बोलता है कि टोटल वोट्स थे उसमें 20% वोट्स तो इनवैलिड हो जाते हैं, और जो विनर कैंडिडेट है वो वैलिड वोट्स का 60% प्राप्त करता है और 28,800 वोटों से जीत जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। देखो विनर 60% वोट से जीतता है, तो लूज़र देखो यहाँ पर मान लेते हैं 100%। विनर 60% जीतता है तो लूज़र 40, दोनों का डिफरेंस कितना है 20%, ठीक है। ठीक है, ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट्स लिख रहे हैं हम, ठीक है। टोटल वोट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, वैलिड वोट जो कि 80% है टोटल वोट का, ठीक है। ये 80% है, उसका 100% की वैल्यू है ये, यानी कि 28,800 ये किसकी वैल्यू है वैलिड वोट के 20% की वैल्यू है। तो वैलिड वोट के 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब वैलिड वोट्स कितने हैं टोटल के, टोटल का 80% है, ये किसके बराबर है ये 80 के बराबर है। तो 80 से डिवाइड करो और 100% निकालना है तो 100 निकालो। अब इसको सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। और इसको काट दो 2 से 1 4 4 0, और फिर ये 8 से काट दो, ठीक है। तो ये वोट्स आ जाएंगे। इस इक्वेशन को अगर बेसिक मेथड से करते हैं तो देखो कैसे करते हैं। टोटल 100% है, 20 इनवैलिड है, यानी कि 80% है। 80% का 60% है वो किसने जीता है, ये विनर ने, और इसका 40% है वो लूज़र ने जीता है, ठीक है। बेसिक से कर रहे हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है 20%। 20% कितना है ये है, ठीक है। 20% अगर ये है तो 100% कितना आ जाएगा इसका
ये आ गया 100%। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 80%, यानी कि ये है 80% ऑफ टोटल वोट का है। तो निकाल सकते हो टोटल वोट। कैसे निकालोगे? 2880/20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 80। इसको काटोगे, ठीक है, 144 ये आ गया एक बार, और ये आ जाएगा और 8 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स 1,80,000। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि किसी इलेक्शन में 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है, और 10% इनवैलिड वोट हो गए। 10% इनवैलिड वोट हो गए, इसका मतलब टोटल का नहीं है, समझ रहे हो? 20% लोग तो आए ही नहीं, ठीक है, 80% ही आए, ठीक है, 100 में से 80 लोग ही आए। अब 10 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब जिन लोगों ने वोट दिया था, यानी 80 लोगों ने वोट दिया था, उसमें से 10% है, यानी कि 8, 80 का 10% 8 होता है, 8 वोट इनवैलिड हो गए, न कि 100% टोटल वोट का इनवैलिड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो समझो, अब टोटल वोट्स कितने हैं मान लेते हैं, 100 के मान लेते हैं, ठीक है, जो भी है। अब कितने लोगों ने वोट दिया, यानी कि वोट कास्टिंग कितनी हुई? 80%, यानी कि 80 के मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो वोट कास्टिंग हुई ना, उसका 10% इनवैलिड हुआ है, यानी कि इसका 80 का 10%, यानी कि 8 तो वैलिड वोट कितने हो गए? तो वैलिड वोट कितने हो गए? 80 में से 8 घट गए तो 72 के। ठीक है, ये 72 के है, ये वैलिड वोट है। अब देखो इसने क्या है कि विनर ने 60% वोट किया है वैलिड वोट का, और लूज़र ने ऑब्वियसली 40% जीता होगा। इन दोनों का डिफरेंस है कितना है? 20%, और 20% की वैल्यू दे रखी है 28,800। तो सारे के सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। निकालते हैं कौन सा? पहला क्वेश्चन निकालते हैं टोटल वैलिड वोट, ठीक है, टोटल वैलिड वोट निकालते हैं। 28,800 की वैल्यू कितनी है? 20%, ठीक है। तो टोटल वैलिड वोट की वैल्यू निकालने के लिए कितनी आ जाएगी? वो 100% आएगी। 100% का मतलब क्या है? ये 72 के की वैल्यू आएगी। अब कितनी आ जाएगी? 144,000। ये है 72 के, 72 के की वैल्यू है, 72 के की वैल्यू है। तो इसी का अब ये कितना है? ये वैलिड जो जिन लोगों ने वोट दिया था उसमें जो 10% ने नहीं दिया था वो इसमें माइनस है, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि उसका 100% निकालना है, यानी कि ये कितना है? 10%, ये 90% के बराबर है ये। तो ये 144,000, ये 90% है। किसका है? वोट कास्टिंग का। तो 100% वोट कास्टिंग की कितनी वैल्यू आ जाएगी? क्योंकि 10% थी वो इनवैलिड हो गए, तो 90% वैलिड हो गया ना। वैलिड कितने हो गया? 90%। तो 90% की वैल्यू ये आ गई है, तो 9 से काटो, यानी कितनी आ गई? 16,000, ठीक है, 1,60,000 आ गई है। ये आ गई है वैलिड वोट्स की, आ गई है नंबर, ठीक है। वैलिड वोट नहीं, ये आ गई वोट कास्टिंग की। वैलिड वोट तो ये है, वैलिड वोट ये है, ये आ गई है वोट कास्टिंग की। वोट कास्टिंग की जितने लोगों ने वोट दिया है। अब 20% लोगों ने वोट नहीं दिया था, यानी कि ये वैल्यू किसकी है? 80% की है। 1,60,000 को मैं अलग से लिख रहा हूँ,
ये वैल्यू है 1,60,000 है, ये 80% ऑफ टोटल वोट की है, तो 100% ऑफ टोटल वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि 2 लाख। 2 लाख है ये टोटल वोट्स आ जाएंगे। अब देखो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो, अब वापस इसको प्रोसेस करते हैं। हमारे पास टोटल वोट आ गए हैं 2 लाख, ठीक है। सारा क्वेश्चन वापस करते हैं। 2 लाख वोट है, ये कितना है, ये टोटल वोट है, ठीक है। इसमें से 80% लोगों ने वोट दिया, 20% ने नहीं दिया, यानी कि 80% इसका निकाल देते हैं तो वोट कास्टिंग आ जाएगी जितने लोगों ने दिया है। इसका 80% कितना आ जाएगा 1,60,000, यही आ रहा था अपने भी, ठीक है। अब वोट जितने दिए इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, यानी कि 90% सही हुए, तो इसका 90% निकालो, वो आ जाएंगे वैलिड वोट। इसका 90% यानी कि 16 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 144,000, ये आ गया है वैलिड वोट। अब इसने बोला था इसका 60% है ना, विनर ने जीता था, इसका 60% निकाल दो, ठीक है। इसका 60% निकाल दो, तो कैसे निकालोगे 144,000, इसका 60% निकालो, ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 24 हासिल 2, 24 और 2 26 हासिल 2, 6 और 2 8, ठीक है। और पीछे 2 0, ये आगे है विनर ने, ठीक है। तो लूजर ने ऑब्वियसली 40% जीता है, तो वैलिड वोट में से ये घटा दो, 144,000 में से ये घटा दो 86400, जीरो, फिर आ गया 6, ये गया 13 में से 6 गए 7, और ये गया 13 में से 8 गए 5, ठीक है, ये आ गए। अब इन दोनों का डिफरेंस है वो 28,800 आना चाहिए। चेक करते हैं, 8,86400, ठीक है, और 5,7,600, 28,800 आएगा तो अपना आंसर करेक्ट है। 0 0, 14 में से 6 गए 8, यहाँ आ गए 15, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ आ गए 7, 7 में से 5 गए 2, 28,000, यानी अपना जो आंसर है वो करेक्ट है, सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं। अब देखो ये सवाल है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है और 10% इनवैलिड हो गए हैं, और 60% टोटल वोट का, ध्यान रखो यहाँ पर टोटल वोट है, जबकि पिछली बार क्या था वैलिड वोट का 60% था और जीता था। ये टोटल वोट का 60% मिला और 3,900 वोटों से जीत गया है। तो हमें सारे क्वेश्चन निकालना है, कैसे करोगे देखो। तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। टोटल मान लो, टोटल वोट्स कितने थे 100 P मान लेते हैं, ठीक है। वैलिड वोट कास्टिंग कितने, यानी कि 10% लोगों ने नहीं की, यानी कि कितने लोगों ने की है 90%, यानी कि 100 P का 90% कितना हो जाएगा 90 P, ठीक है। 10% इनवैलिड हो गए हैं, यानी कि 90 P का 10% इनवैलिड हो गए, यानी कि 9 P, और 90 P में से 9 P घटा दोगे तो वैलिड वोट कितने आ गए हैं 81 P, ठीक है। अब देखो खेल कहाँ है, अब खेल है कि जो विनर है, विनर ने 60% ऑफ टोटल का निकाला है, यानी कि इसने 100 P में से कितना ले लिया है 61 P ले लिया है, तो जीतने वाला को कितना मिला 60 P मिल गया है। तो 61 P में से 60 P तो विनर ने ले लिया, तो लूज़र ने कितना लिया होगा, इन दोनों का डिफरेंस 81 P में से 69 P घटा दोगे
तो पीछे कितना बचेगा 21p। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 39p आ रहा है। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 3900 की। ठीक है, तो 3900 की वैल्यू 39p है, 39 है, तो निकालने किसकी है। अब जितने भी क्वेश्चन है वो आराम से निकाल सकते हैं, जो जो पूछे यहाँ वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। तो ये था। अब देखो ये सवाल है, सवाल बोलता है कि कोई स्टूडेंट है, उसको 36% मार्क्स आते हैं, तो वह 32 नंबर से पीछे रह जाता है, यानी फेल हो जाता है। और अगर 48% मार्क्स लाता है तो उसे पासिंग मार्क्स से 64 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। देखो पहले तो हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, बाद में बेसिक से करेंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड से कैसे करोगे, कुछ नहीं करो, देखो 36% लिखा है। ठीक है, तो और मार्क्स फेल होता है इसलिए हम माइनस का निशान लेते हैं। ठीक है, और जब वो 48% मार्क्स लाता है, ठीक है, और पास होता है 64 से प्लस का निशान। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करो, यानी कि 48 में से 36 घटाओ, कितना आ रहा है 12%। ठीक है, तो यहाँ घटाओ 64 में से 32 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 96, यानी कि 12% की वो वैल्यू है 96 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 मार्क्स। यहाँ पर मार्क्स लिखे ना, यहाँ तो हमने परसेंटेज लिखा है, यहाँ हमने मार्क्स लिखे हैं। 1% का मतलब है 8 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते हो, टोटल मार्क्स निकालते हैं। देखो 1% का मतलब 8 मार्क्स है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 मार्क्स। ये आ गया टोटल मार्क्स का पेपर। ठीक है, अब देखो हम पासिंग परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, देखो ये किसी से भी निकाल सकते हो, मान लो इस वाले से निकालते हैं। ठीक है, ये 1 लिख देते हैं, ये 2 लिख देते हैं, 1 से निकालते हैं, 36% मार्क्स आते हैं और वो 32 नंबर से फेल हो जाता है। 8 नंबर है, रिवर्स भी चलना सीखो हमेशा। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो परसेंटेज, अगर परसेंटेज में दिया जाता है आंसर ऑप्शन देखना, ऑप्शन मार्क्स में दे रखा है तो मार्क्स में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करो, हम दोनों से ही कर देंगे। ठीक है, अगर हम मार्क्स देख लें, ठीक है, पासिंग मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स, बाद में परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स देखते हैं, 1% का मार्क्स होता है 8। ठीक है, हमें चाहिए तो 32 मार्क्स का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 8 मार्क्स 1% के बराबर हैं। 8 को कितनी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 32 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 नंबर ही तो कम पढ़ रहे थे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4%, यानी कि 36% में अगर 4% और ऐड कर दिया जाए तो वो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। कितना है 40%, या मार्क्स नहीं, या परसेंटेज कर देते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज और मार्क्स निकाल सकते हो, आराम से निकाला जा सकता है। 32%, देखो 8 मार्क्स का मतलब है 1%। ठीक है, तो यानी कि 1% का मतलब है 8 मार्क्स, तो 36% का मतलब कितना हो जाएगा, 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको 8 को, 8 को 36 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, देखो 48 4 24 और 4 28। ठीक है, ये आ गया। नंबर जोड़ने कितने हैं, 32 और जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। कितने आ रहे हैं देखो, 0 12 320 नंबर आएंगे तो वो पास हो जाएगा। अब वापस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 800 का 40% निकालो तो वो आना चाहिए 320। ये देखो 320 आ रहा है, तो मतलब मेथड सही है, और आपको भी इसी मेथड से करना है एग्ज़ाम में।
अब देख लेते हैं बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है कि देखो यहाँ पर लिखता हूँ पासिंग मार्क्स बराबर 36%, ठीक है, प्लस 32 इतना चाहिए। और दूसरे में भी पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, क्योंकि 48% जब लाता है तो उसमें से अगर मैं 64 घटा दूं तो ये दोनों इक्वेशन बराबर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है तो दोनों को बराबर लिखा जा सकता है, यानी कि 48% माइनस 62 यहाँ पर कोई भी मान लो परसेंटेज की निकालनी है ना, तो कोई भी एक फैक्टर मान लो तभी निकलेगी इसकी वैल्यू। ये यहाँ पर p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी p इक्वल टू, यहाँ पर p नहीं आएगा, इक्वल टू 36% ऑफ p, या 36% हटा देते हैं, p मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 32 बराबर है। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो 12p की वैल्यू आ जाएगी, और इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 96 आ जा रहा है। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। ठीक है, p की वैल्यू 8 है। पासिंग तो 32 तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए, 32 तक पहुंचने के लिए पहले मान लो 100p थे टोटल। ठीक है, 32 तक पहुंचने के लिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा, तब ये कितना p हो जाएगा, तो p भी 4 हो जाएगा। तो 36p में अगर मैं 4p और ऐड कर दूं तो कितने आ जाएगा, 40p। p का मतलब परसेंटेज आ गया है, तो 40% चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। तो ये तो थोड़ा लेंदी है पर काम तो बेसिक ही आएगा। अब देखो ये सवाल है, सवाल बोलता है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपनी टोटल इनकम का 5% है वो अपने ट्रैवलिंग पर खर्च कर दिया है, और जो पीछे बचा था उसका 20% है उसने खाने पर खर्च कर दिया, और 120 रुपये किसी को डोनेट कर दिए, और अभी भी उसके पास 1400 रुपये बचे थे। तो उसकी इनकम कितनी थी। देखो मान लेते हैं उसकी इनकम के थी। ठीक है, उसने क्या किया, ये टोटल है, के का मतलब टोटल हो गया, 5% इनकम ट्रैवल खर्च कर। देखो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पीछे देखो, पीछे जो बच्चा है, बच्चा है यानी कि हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो इसके हमें सब कुछ बचाने वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है। के है 5% खर्च कर देता है तो बच्चा कितना, 95%। 95% का हमें रेशियो निकालना है, तो 95 का रेशियो ना निकाल कर हमें उल्टा कर निकालेंगे। 5 का रेशियो कितना आता है, 120। ठीक है, 20 रुपये थे, उसमें से 5% खर्च कर दिए, 5% का मतलब 1 है, 1 खर्च कर दिया तो पीछे कितना बचा, 19, तो 19/20। ठीक है, अब इसने क्या किया, 20% फूड पर खर्च कर दिया, 20% का मतलब है 1/5, यानी कि 5 था तो उसमें से 1 खर्च कर दिया तो पीछे बचा कितना, 4/5। ठीक है, और उसमें क्या किया, 120 रुपये डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, तो पीछे कितना बचेगा, ये डोनेट कर दिए 120। अब इसको सॉल्व करते हैं, आराम से हो जाएगा। के मल्टीप्लाई ये कितने बार, 5 बार, यानी कि 19/25 इक्वल टू आ जाएगा, 120 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, 2, 4, 1। ठीक है, अब इसको काटो, ये 5 है। ठीक है, तो कितने बार ये चला जाएगा, ये, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो कितने बार आ जाएगा, 25 8 200, यानी कि 2000 रुपये उसके पास थे। अब सारे सवाल किए जा सकते हैं कि ट्रैवल पर कितना खर्च करती है, तो 2000 का 5% मतलब 10% कितना हो जाएगा इसका, 200, तो 10% का आधा 5% यानी कि 100, तो 2000 में से 100 रुपये इसको ट्रैवल खर्च हो जाता है, ये आ गया 100 रुपये। 20% यानी 100 रुपये चले गए तो पीछे बचा कितना, 1900,
ठीक है, 1900 बचा है। तो 1900 में से 20% खर्च कर देती है फूड पर, यानी कि फूड पर कितना खर्च करती है, 10% कितना हो गया 190, ठीक है। तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 20% हो जाता है। तो 190 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 380, तो 380 रुपये ये आ जाते हैं इसके फूड पर खर्च। डोनेट 120 ऑलरेडी करती है, तब इन सबको जोड़ोगे तो वापस बाद में 1400 ही बचेगा। एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट इसलिए वैसे ये अलग से जब टॉपिक करवाया जाएगा तब उसमें करवाया जाएगा इजीली, लेकिन अभी थोड़ा बता दे ताकि जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के परसेंटेज में वो क्वेश्चन किया जा सके, क्योंकि बाद में क्या पता छूट जाए। तो इसको बोला जाता है एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन मेथड होता है, मान लेते हैं कि 3 चीज़ें हैं, जैसे एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम हो गया और सेविंग हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर लिखा जाता है इनकम का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, जो भी, ठीक है। यहाँ लिखा जाता है सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और यहाँ लिखा जाता है इनकम का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, जो भी। और यहाँ लिखा जाता है एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, ठीक है, और सेविंग का रेशियो आएगा, यानी कि यहाँ पर जो वही है इसका जस्ट रेशियो आएगा और इसका वही है जो जस्ट रेशियो आएगा। हमें इन 5 क्वांटिटी में से 4 क्वांटिटी की वैल्यू दी जाएगी और बाकी की हम निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है, ये बराबर कैसे आप कैलकुलेट करोगे, क्या इक्वेशन कब बनेगा। ये जो आई है ना, ये वाला आई का परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये मल्टीप्लाई किया जाता है ई प्लस एस, ये जो रेशियो दिया है ना ये वाला, इन दोनों का सम, ये बराबर होता है ई का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज मल्टीप्लाई ई का जो रेशियो है, कितना ई है, ई प्लस सेम एस में भी एस का परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है मल्टीप्लाई एस का रेशियो, ये वाला। तो ये इक्वेशन बनती है, ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इक्वेशन करोगे तो क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अब देखो ये वाला सवाल है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है 5:5, सैलरी 25% इंक्रीज हो जाती है और सेविंग है 15% इंक्रीज हो जाती है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज बताना है। तो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए माइंड में। यहाँ क्या लिखा जाता है, स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ ई का यानी कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है, रेशियो नहीं है, परसेंटेज है, इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ लिखा जाता है सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, या इनकम का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पर ऊपर वाले में सभी इंक्रीज और डिक्रीज आएंगे, परसेंटेज ही, तो यहाँ पर आएगा रेशियो। तो इस स्ट्रक्चर में सबको बिठाओ, एक्सपेंडिचर इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं के। सेविंग कितना इंक्रीज हुआ है 15, ये 15, ठीक है। इनकम में कितना है 25, और रेशियो कितना है 5 और 1। बोला हमने क्या था, इक्वेशन क्या बनती थी, आई का परसेंटेज है वो इन आई है ये, इसको इन दोनों के सम से मिलाओ, मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि आई कितना है 25 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5 + 1 इक्वल टू हो जाएगा के मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा, इसका रेशियो कितना है 5 + 15 यानी कि एस, इसका रेशियो कितना है 1। यहाँ से अपन के की वैल्यू पूछी थी, के की निकालो, देखो कितनी आ जाएगी। 5 से काट सकते हो आराम से, इन सब चीज़ों को आराम से काट सकते हो। ये 5 से कट जाएगा, ये 3 बार कटेगा, ठीक है, और ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 और ये कितना हो गया 6, 30 हो गया है, ठीक है। और बराबर क्या है के + 3, के इधर जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,
यानी कि के 27% इंक्रीज हुआ है। तो ये आंसर है, ये एलिगेशन का है। जब टॉपिक आराम करवाया जाएगा तो आराम से और करवा लिया जाएगा। अब देखो ये सवाल है। सवाल बोलता है कि कोई व्यक्ति है, वो अपनी इनकम का 75% है वो खर्च करता है, और उसकी जब इनकम 20% से इंक्रीज हो जाती है तो उसका खर्चा भी 10% से इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो रेशियो नहीं दिया है। रेशियो नहीं दिया है इसका मतलब देखो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। एक्सपेंडिचर का परसेंटेज आएगा, सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज, इनकम का परसेंटेज इंक्रीज, और यहाँ एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आएगा। ये बोलता है कि 75% अगर टोटल इनकम 100% है, 75% खर्च कर देता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना आ गया 75%, तो सेविंग कितने आ गई 25%। तो यहाँ से रेशियो निकालो 3 और 4, 3 और 1, ये रेशियो आ गया। देखो अब देखो एक्सपेंडिचर कितना है 10, सेविंग कितनी है पी निकालनी है, इनकम कितना 20, रेशियो कितना 3 और 1। हमें पता है कि 20 मल्टीप्लाई 3 + 1 4 इक्वल टू, ये आ जाएगा 30 प्लस ये आ जाएगा पी, ये आ जाएगा 80, 80 में से 30 घट गया 50, तो पी बराबर 50%। यही आंसर है।